रात्रि क्लास चल रहा था 1/12/1967। पहले की पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कि अपन को आत्मा समझे बाप को। अब बताया कि बाप तो दो हैं बेहद के, मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप। तो बाप तो आत्माओं का बाप भी तो प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए आते हैं ना। तो ऐसे कैसे कि एक को याद करो है, किसको याद करो है? कहते हैं 2 in 1। किसको याद करो? एक ही व्यक्तित्व में दो हैं, तो उनको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। तो शिव बाबा को याद करो इसलिए बताया। जिसके द्वारा विकर्म विनाश हो जाते हैं। द्वारा है माने मीडिया क्या हुआ? आत्माएं मीडिया हुई या शरीर मीडिया हुआ? शरीर की इंद्रियां मीडिया हुई। शरीर के जो तत्व हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सबका जो समुच्चय है उसके द्वारा विकर्म विनाश हो जाते हैं। उसको कहा जाता है प्रीति बुद्धि। किसको? जिसके द्वारा विकर्म विनाश हो जाते हैं उसको कहा जाता है प्रीति बुद्धि। क्योंकि समझाने देने बिगड़ तो ये पत्थर बुद्धि मनुष्य नहीं समझेंगे। इन पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि में ले आने के लिए मेहनत चाहिए बहुत। क्यों पत्थर बुद्धि बने? जो द्वैतवादी दुनिया द्वापर युग से शुरू हुई तो दूसरे दूसरे धर्म और दूसरी दूसरी भाषाएं, दूसरे दूसरे मत, इनके संग के रंग में आकर के देवात्माएं भी पत्थर बुद्धि बनी। किस बात में? वो द्वैतवादी आत्माएं जो भी आती हैं द्वापर से, वो निराकार को सिर्फ मानती हैं कि साकार को भी मानती हैं? सिर्फ निराकार को मानती हैं। और फिर बोलती हैं अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफताब बनाया, माना सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने समंदर बनाया। अरे कैसे बनाया? वो तो बुद्धि से समझना पड़िए ना, तो वो नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि हैं जो सिर्फ एक को मानते हैं। एक से ये सृष्टि थोड़ी चलती है, चलती है नहीं। तो उनको पारस बुद्धि बनाने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। बादशाही स्थापन करने में तो मेहनत चाहिए, क्योंकि बादशाह कौन बनेंगे? पत्थर बुद्धि नहीं, पारस बुद्धि बनेंगे तो बादशाह बनेंगे। पारस शब्द बिगड़ा हुआ है, असली शब्द है स्पर्श। स्पर्श माने छूना, कनेक्शन में आना। तो कनेक्शन में आए बगैर, संग के रंग में आए बगैर कैसे सुधरेंगे? संग के रंग में आने से बिगड़े और संग के रंग में आने से ही सुधरते हैं। तो एक में लिख देना चाहिए कि प्रीति बुद्धि का अर्थ और विपरीत बुद्धि का अर्थ। विपरीत बुद्धि का
किस बात में विशेष विपरीत बुद्धि? जो कहते हैं सर्वव्यापी है। हाँ, टिक्कर में है, भीतर में है, कण कण में है, तो उनको कहते हैं विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अरे सर्वव्यापी है कि एक व्यापी है? अरे आत्मा पुरुष कही जाती है और अकेला पुरुष सृष्टि बनाएगा क्या? नहीं। तो ऐसे ही आत्माओं का बाप भी आत्मा है ना, तो अकेला सृष्टि बनाएगा क्या? नहीं। तो बताया कि वो एक आता है तो उसे सृष्टि रचने के लिए समान चाहिए कि असमान चाहिए? है दुनिया में भी परिवार बढ़ाने के लिए बच्चों की शादी करते हैं, तो बच्चा हाथी की तरह डौल डील वाला है, और जिससे सिट्टा चोरी करनी है वो चींटी की समान घंटी दुबली पतली, तो ये मेल चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो बताया वो एक व्यापी है, एक है और एक को ही चुनता है। हाँ, तो प्रवृत्ति हो गई। प्रवृत्ति कैसे हो गई? प्रवृत्ति के लिए एंटी सेक्स चाहिए ना, है? हाँ, एक मेल चाहिए तो एक फीमेल चाहिए। अब आत्मा है तो सभी क्या है? मेल है। आत्माओं का बाप भी मेल है, तो उसे क्या चाहिए? फीमेल चाहिए ना। तो वो परम पिता है, हेवनली गॉड फादर कहते हैं, तो फादर को क्या चाहिए? माता चाहिए। तो जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम देते हैं ब्रह्मा। क्या? परम पिता है तो अम्मा भी कैसी चाहिए? परम चाहिए या छोटी मोटी? हाँ, परम माता चाहिए, तो परम ब्रह्मा। कैसा? हाँ? कैसी माताओं के बीच में कैसी माता हो? परम। हाँ, जैसे कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट को परम कहा जाता है ना। वो तो एक ही होता है। तो ये बात बुद्धि में बैठाना है कि सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। और हर एक अपनी जाति को प्रेफरेंस देता है या दूसरी जाति को प्रेफरेंस देता है? अपनी जाति को देता है ना। हाँ, तो सुप्रीम सोल बाप भी जाति क्या है? मेल की जाति है या फीमेल की जाति है? क्या जाति है? मेल है ना। आत्मा है तो आत्मा को ही प्रेफरेंस देगा कि दूसरी जाति वालों को पहले प्रेफरेंस देगा? नहीं। तो प्रेफरेंस तो देगा अपनी जाति को, है? भाई भाई को सपोर्ट करता है ना, तो करेगा, वो तो ठीक है। लेकिन सृष्टि तो आत्मा आत्मा के मेल से, मेल मेल के मेल से ये सृष्टि नहीं चल सकती। तो कहते हैं
मुझे क्रिएट करना पड़ता है। क्या क्रिएट करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत? जिस आत्मा में जो स्वभाव संस्कार हैं वो मेल के न रहें, कैसे हो जाए? फीमेल के स्वभाव संस्कार। और फीमेल के भी वो नहीं कि सामान्य फीमेल जैसे, नहीं, सबसे उच्च कोटि की फीमेल। क्योंकि प्रवृत्ति में तो जिन दो की प्रवृत्ति होती है ना, तो वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं कि हमको जितना प्यार करे उतना और किसी दूसरे को ना करे, ऐसे ही ना। हाँ, तो वो सुप्रीम सोल बाप भी जिस आत्मा में आत्मा को प्रेफरेंस देते हैं, जिसमें आत्मा के संस्कार विशेष है, आत्मा माने मेल के संस्कार विशेष हैं, लेकिन उसको क्या करना है? हाँ, वो स्थिति लानी है जिसमें वो प्रवृत्ति बन सके मेल फीमेल की। तो मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है? सुप्रीम सोल तो सदा ही मेल है कि कभी फीमेल बनता है। प्रवेश भी करेगा तो भी है, मेल में प्रवेश करता है कि फीमेल में? मेल में। फीमेल में प्रवेश नहीं करता। करता है कि नहीं? करता तो है, फीमेल में भी प्रवेश करता है, लेकिन जिनमें संस्कार जो हैं पक्के संस्कार होंगे पुरुष वृत्ति के, उनमें प्रत्यक्ष होगा और फीमेल में प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो तुम सब क्या हो? सीताएं हो, फीमेल हो कि मेल हो? है क्या हो? सब सीताएं हो। तो तुम सब सीताएं हो और मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वो क्या है? वो सीता है? सीता है या राम है? कहते हैं राम है एक और बाकी सब है सीता है। राम बाप को कहा जाता है, सीता को बाप कहेंगे? सीता को बाप नहीं कहेंगे। तो वो बाप को भी वो पढ़ाई पढ़ानी पड़ती है। क्या? कि ये जो अंदर अंदर है, तुम तो आत्मा भोगी आत्मा हो ना, तुम सब क्या हो? तुम सब हो तो सीता है, A to Z। क्या? जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है वो आत्मा, वो भी क्या है? वो आत्मा भी आत्मा है ना, है तो मेल के संस्कार, बाप के संस्कार हैं, लेकिन फिर भी वो बनता नहीं, बनती है बाप की। क्या? क्योंकि सांड तो आपस में क्या करेंगे? टकराए जाएंगे कि नहीं? है? हाँ, टकराए जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। बाप को तो अब व्यभिचारी सृष्टि बनानी है कि व्यभिचारी सृष्टि बनानी है? बाप तो आते हैं व्यभिचारी सृष्टि बनाने के लिए। इसलिए जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसके द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं पहले पहले, और किसी के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष होना माने जन्म लेना। बच्चा जन्म लेता है ना तो कहते हैं प्रत्यक्ष हुआ कि अप्रत्यक्ष हुआ, अव्यक्त हुआ, बाहर आया ना। हाँ? तो बताया कि मैं मेल में प्रवेश करता हूं, आत्मा में प्रवेश करता हूं, फिर भी उसको कैसी आत्मा है? आत्मा है तो सब भोगी है। इस सृष्टि पर पार्ट बजाने वाली
रंगमंच पर सदाकाल पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं, नंबरवार हैं तो, लेकिन भोगी है कि अभोक्ता है? सब भोगी है, ए टू जेड। तो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी भोगी है कि अभोक्ता है? वो भी तो भोगी है। भले मैं आता हूं तो मेरा विरोध ये है कि मैं जिसमें आऊंगा उसको आप समान बनाऊंगा। तो खुद क्या है? अभोक्ता है ना। तो वो खुद अभोक्ता है, इसलिए जिसमें प्रवेश करता है उसको भी क्या बनाएगा? अभोक्ता। अभोक्ता माने भोगी आत्मा से कौन सी स्टेज लानी है? अभोक्ता की स्टेज लानी। अभोक्ता माने हाँ, उसके लिए मिसाल दे दिया अहमदाबाद वाले साधु का। क्या न खाता है? खाना माने भोगना, भोगी हुआ कि नहीं? न पीता है न हगता है, अरे कुछ भी इंद्रियों से भोग नहीं भोगता, तो उसको क्या कहेंगे? अभोक्ता या भोक्ता? अभोक्ता। तो शिव बाप भी जैसे प्रवेश करते हैं, जिस तन में भी प्रवेश करेंगे, मुकर्रर रत हो चाहे नॉन मुकर्रर हो, है वो टेम्परेरी रत हो, तो भी अभोक्ता बन के रहता है कि जिस तन में प्रवेश करता है उन इंद्रियों से भोगता है, सुख लेता है? नहीं लेता है। तो बताया कि जिसमें भी प्रवेश करूंगा मुकर्रर रथ में, उसको पहले क्या बनाऊंगा? आप समान अभोक्ता आत्मा बनूंगा। तो आप समान अभोक्ता आत्मा बनेगी तो 100% मेल बन जाएगी या नहीं बनेगी? कि कुछ फीमेल के संस्कार रह जाएंगे? फीमेल माने मेल में ज्यादा पावर कि फीमेल में ज्यादा पावर? तन की भी मन की भी हर तरह की जो पावर है वो किसमें आती है ज्यादा? कहते हैं, जैसे आज की दुनिया में कहते हैं इंदिरा गांधी जो है वो बड़ी पावरफुल थी, लेकिन पावरफुल थी कि उसके आसपास जो थे चाटुकार, वो उसके अपने प्रभाव में लेके रहते थे, प्रभाव में लेके रहते थे। वैसे भी आज की दुनिया में जो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है ना, उसमें कहते हैं मुख से क्या कि मेल फीमेल दोनों की एक जैसी स्थिति है, और वो जो मेल को सत्ता चाहिए, जो अधिकार चाहिए, वो फीमेल को भी होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। अरे कहते कितना भी कुछ है, कोई भी देश में प्रजातंत्र सरकार चल रही है, सबको नियम यही बनाया हुआ है कि मेल फीमेल में एक जैसा रहे। सिर्फ मुसलमानों को छोड़ दिया। क्या मुसलमान माने इस्लामी? पहला जो देवता धर्म के बाद पहला धर्म कौन सा आता है इस दुनिया में? द्वैतवादी है इस्लाम धर्म। तो कुछ न कुछ अंश तो आएगा ना देवता ही का। हाँ आता है। तो बताया कि वो पावर जो है मेल की वो खत्म नहीं होती है, किसी मनुष्य के द्वारा, मनुष्य आत्मा के द्वारा उसमें चेंज नहीं आ सकता प्रयास करने से, कोई कितना भी मेहनत करे। देख लो आज की गवर्नमेंट में भले ढेर सारी माताएं हैं गद्दियों पे बैठी हुई है, ऊंची ऊंची गद्दियों में मिनिस्टर बनी है, प्राइम मिनिस्टर बनी है, लेकिन वो प्रभाव में आती है कि नहीं है? हाँ, आस पास की जो है जेंट्री उनके प्रभाव में जरूर आ जाती है। तो बताया कि ये सिर्फ कहने मात्र है क्या कि सत्ता जो है कन्याओं माताओं के हो तो हाथ में। अरे हिस्ट्री इतनी तुम्हारी इकट्ठी की हुई है, 2500 वर्ष की हिस्ट्री में कहीं शासन करने वाले जो हैं
वो मेल बने हैं या फीमेल बने हैं। अरे एक का दुख का, जैसे रजिया सुल्ताना का दिया है, तो वो कंट्रोल में रह सकी है क्या? कैसा कंट्रोल? मन बुद्धि को इंद्रियों से कंट्रोल में रह सके अपनी इंद्रियों से नहीं, आधीन हुई और ज्यादा राज्य चले ही नहीं सका। तो बताया पहली शर्त है क्या कि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्या? मेल को फीमेल बनाना और फीमेल को मेल बनाना, ये बाप का काम है। तो मेल को फीमेल बनाने के लिए मुकर्रर रथ को, बाप को ये बड़ी लंबी चौड़ी पढ़ाई पढ़ानी पड़ती। मिसाल तो दिया ना, क्या क्या मिसाल दिया? अहमदाबादी साधु का मिसाल दिया है कि भोग भोगने की जो इच्छा है वो फीमेल की तो खत्म हो ही नहीं सकती। और तुम सब फीमेल हो, सब सीताएं हो, उनमें एक है मनुष्य सृष्टि का बाप, तो उसी को चुन लिया। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसी को चुना और चुन करके उसमें ये संस्कार डाले, ऐसी पढ़ाई पढ़ा करके क्या कि तुमको भी क्या बनना है? मेल फीमेल में अंतर न रहे, ऐसे स्वभाव संस्कार धारण करने। मेल में सामना करने की ताकत ज्यादा होती है? हाँ, और फीमेल में समाने की ताकत ज्यादा होती है कि सामना करने की ताकत ज्यादा होती है? समाने की ताकत ज्यादा, तो सहन शक्ति ज्यादा होती है। कन्याओं माताओं का जो सहन शक्ति का गुण है वो जब उसमें आ जाए तो बाप की प्रवृत्ति का काम चालू हो जाए, नई दुनिया बनाने का। कि उससे पहले बन सकती है? नहीं बन सकती। तो बाप, सुप्रीम सोल बाप जब देखते हैं कि जो मुकर्रर रथधारी बच्चा है उसमें वो फीमेल के संस्कार सबसे जास्ती मजबूत हो गए हैं। एक ही आत्मा, पुरुष के संस्कार तो पहले से ही थे जन्म जन्मांतर के, और फीमेल के संस्कार भी सबसे जास्ती पावर में आ गए। तो फिर वो आत्मा बाप के लिए परम ब्रह्म के रूप में है, सहयोग के लिए बराबरी की स्टेज में आ गई या नहीं? प्रवृत्ति बनाने के लिए है, प्रवृत्ति, जिस प्रवृत्ति से नई सृष्टि बननी है। तो बताया कि विपरीत बुद्धि होते हैं तो मेल फीमेल में स्वभाव संस्कार मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और प्रीति बुद्धि होंगे तो वो स्वभाव संस्कार, और सदाकाल मिलेंगे कि बीच में टूट जाएंगे? है, सदाकाल मिलेंगे तो पक्की प्रीति बुद्धि, और टूट जाए तो प्रीति बुद्धि है, प्रवृत्ति कहेंगे या संन्यास कहेंगे? संन्यास कहेंगे। अब बाप को तो प्रवृत्ति प्रीति बुद्धि बना करके कैसी दुनिया स्थापन करनी है? प्रवृत्ति मार्ग की करनी है ना। तो ऐसी प्रवृत्ति स्थापन करते हैं, ऐसी है, कैसी? हाँ, एक आत्मा में वो संस्कार आ जाते हैं। आते कब है? संग के रंग से कि बिना संग के रंग के? संग के रंग। सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर उसमें जब प्रवेश करते हैं तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, लगता है। सुप्रीम सोल का जो स्वभाव संस्कार है, क्या स्वभाव संस्कार है? अकूट ज्ञान का भंडारी है ना। क्या है? कोई पूछे कि वो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर क्या है?
तो क्या कहेंगे, क्या है? अरे पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, क्या है? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। बाप क्या है? सुप्रीम सोल है। अरे ये क्या लिख दिया? अरे जी रिगार्ड हेवनली गॉड फादर। हाँ, हेवनली गॉड फादर है। अच्छा, हेवनली गॉड फादर है तो हेवनली गॉड फादर हेवन कैसे बनाएगा? हेवनली गॉड फादर है, हेवनली गॉड फादर है तो हेवन में रहता होगा। साहूकार है तो साहूकार बनाएगा ना। और हेवनली गॉड फादर है तो क्या बनाएगा? हेवन का वासी बनाएगा ना। बनाता है ना। सदा काल के लिए बनाता है कि अल्पकाल के लिए बनाता है? सदा काल के लिए। अच्छा, तो 5000 साल की सृष्टि है तो सदा काल ही स्वर्गवासी रहना चाहिए, फिर क्यों नहीं? अरे आप समान बना के जाता है ना, तो बताते हैं कि फिर भी दो हुए सृष्टि चलाने के लिए, एक मेल और एक फीमेल। शिव ने जो संस्कार डाले किसमें? मेल में, मुकर्रर रथ में, वो संस्कार जो है वो फीमेल के डाले तो, लेकिन दोनों संस्कार जो दोनों प्रकार के हैं उनमें कौन सा ज्यादा पावरफुल रहेगा? है सदाकाल कौन सा पावरफुल संस्कार रहेगा? ओरिजिनलिटी क्या है मुकर्रर रथधारी आत्मा की? मेल की ओरिजिनलिटी है ना, तो ओरिजिनल ही रहेगा या जो डुप्लीकेट चढ़ाया हुआ है कवर वो रहेगा? वो आखिर कहां तक चलेगा? तो ये हिसाब है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है जो भी आत्माएं भोगी हैं वो भोग ही सकती हैं तब जब दो हों, मेल भी फीमेल भी, आत्म तत्व भी, चैतन्य तत्व भी और जड़ तत्व भी। तो जड़त्व है वो तो बुद्धि नहीं चलेगी, अकल नहीं चलेगी, चैतन्यता नहीं है। और जो चैतन्य है उसे कहते हैं आत्मा। तो आत्मा में ज्यादा ताकत के जड़त्व में ज्यादा ताकत, ज्यादा पावर किसमें है? आत्मा में पावर है, लेकिन आत्मा आत्मिक स्टेज में है तो पावर है। लेकिन ये आत्माएं तो सब भोगी हैं, तो संग के रंग में आती हैं तो भोग भोगते भोगते कमजोर बनेगी नहीं? बनेगी ना, कमजोर होती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि आत्मिक स्थिति कम और देहवान, जिन 5 तत्वों से देह बनती है वो सात्विक नहीं रहती, सत्व प्रधान से सत्व सामान्य और फिर नीचे गिर के रजो प्रधानता में आ जाती। तो संग के रंग से आत्मा भी क्या बन जाती? सत्व प्रधान से सत्व सामान्य से राजसी स्टेज में आ जाती है। क्योंकि इस दुनिया में 3 गुण जो हैं वो सदैव रहते हैं। क्या? सत्व भी रहेगा, रजो भी रहेगा, तमो भी रहेगा। कोई कहे सतयुग में, सतयुग में भी सत्व गुण प्रधान होता है, लेकिन ऐसे नहीं कि सिर्फ सत्य ही सत्य होगा 100% और रजोगुण और तमोगुण होगा ही नहीं। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता।
ऐसे तो तब ही हो सकता है कि आत्मा सदा काल के लिए अभोक्ता हो। क्या? तो बाप आते हैं तो जो दुनिया स्थापन करते हैं वो विष्णुलोकीय वैकुंठ की दुनिया स्थापन करते हैं ना। तो वो दुनिया जो है वो इंद्रियों का भोग भोगती है? इंद्रियों का भोग नहीं भोगती। कौन सा भोग भोगती है? न ज्ञान इंद्रियों का भोग भोगती, न कर्म इंद्रियों का भोग भोगती। इसलिए उसको वैकुंठ कहा जाता है। क्या? जो इंद्रियां हैं वो कुंठायमान हो जाती है। कहते हैं ना कुंठित तो हो गया। कुंठित तो हो गया माने है? हाँ, तो जैसे क्या कहते हैं, अब उत्साहहीन हो गया। अब मेरे से कुछ नहीं होगा। माने ज्ञान इंद्रियां हो या कर्म इंद्रियां हो वो हताश हो जाती है। फिर किसकी चलती है? हाँ, बुद्धि की चलती है। तो बुद्धि भी अकेली कुछ नहीं कर सकती। बुद्धि को भी मन चाहिए कि नहीं? हाँ, लेकिन कंट्रोल में रहने वाला चाहिए कि स्वाधीन रहने वाला चाहिए? कंट्रोल में रहने वाला। तो बाप यही आकर के सिखाते हैं। हम सब आत्माएं जो हैं उनके मनुष्यों में बुद्धि तो होती है ना, मन भी होता है, लेकिन यही आके सिखाते हैं कि बुद्धि जो परख शक्ति है, निर्णय शक्ति जिसे बुद्धि कहा जाता है, वो बुद्धि की पावर संकल्प शक्ति के ऊपर कंट्रोल कर ले। संकल्प शक्ति माने इच्छा, इच्छा मात्रम अवैध, माने मन अपना कोई संकल्प न कर सके, अपने तरीके से मन मत न चला सके, न मन मत चला सके और न दूसरे मनुष्यों की मत पर चल सके। कैसा मन हो जाए? हाँ, एक के कंट्रोल में रहने वाला। तो आत्माएं तो सब अलग अलग हैं कि एक हैं? हाँ, सब बीज है ना। तो बीजों में संस्कार तो अलग अलग ही होते हैं ना भाई। एक गोडाउन भरा हुआ है गेहूं के बीजों का है, और उन बीजों को खेतों में बो दिया गया। तो किसी बीज से कोई ऐसा पौधा तैयार होगा जिसमें एक जैसे पत्ते निकले, उन पत्तों में एक जैसी नसें हों, एक जैसा आकार हो, एक जैसे दाने हो, न कम दाने हो न ज्यादा दाने हो। ऐसा कोई पौधा मिलता है? नहीं। पौधे अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, शकल सूरत बदल जाती है ना, है? एक की न मिले दूसरे। ऐसे ही मनुष्य आत्माओं का जो बीज है आत्मा, वो भी बीज हैं। क्या? हाँ, ये हो सकता है कि बीजों का संग का रंग बदल करके वो उसमें संकरण हो जाए। संकरण हो जाता है तो फिर थोड़ा रूप बदल जाता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य ही रहता है कि जानवर हो जाता है? हाथ पांव इंद्रियां वही रहती हैं जो देव आत्माओं में रहती हैं, कि अंतर हो जाता है? राक्षसों में और देवताओं में अंतर नहीं रहता ना। तो यही बात बताई कि जैसे दुनिया में बीज हैं, जड़ बीज है, उनमें बुद्धि नहीं है, लेकिन जो पौधा निकलता है वो पौधे में हलन चलन और आवाज होती है या नहीं होती है? पेड़ पौधे हैं,
उनमें भी आवाज होती है ना, आवाज होती है, और हलन चलन भी होती है, लेकिन मनुष्यों जैसी नहीं होती है। मनुष्यों की हलन चलन, मनुष्यों में इंद्रियां भी ज्यादा है। और जो प्राणी हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हैं, वो हवा लेते हैं कि नहीं? उन्हें पानी चाहिए कि नहीं? है? नहीं चाहिए? मिट्टी चाहिए कि नहीं? मिट्टी भी चाहिए। आग चाहिए कि नहीं? हाँ, आग भी चाहिए। कोई कहे अरे उनमें आग कहां होती है? अरे आग नहीं होती है तो लकड़ी कैसे जलती है? उसकी हड्डी जलती है ना, पेड़ पौधों की, हाँ जलती है। तो इससे साबित हुआ कि इस दुनिया में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, वो सब दो चीजों से मिलकर बने हैं। क्या? एक चित्त शक्ति चैतन्य आत्मा, और दूसरा 5 तत्वों का उनका शरीर। अब चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे पशु पक्षी हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे देवात्मा हों, तो ये सभी जो आत्माएं हैं, वो साबित हो गया कि वो बीजों को जड़ कहेंगे या चैतन्य कहेंगे। अगर सिर्फ बीज हैं, उनका कनेक्शन मिट्टी से, जल से, अग्नि से, वायु से नहीं हुआ, तो बीजों को क्या कहेंगे? जड़ कहेंगे कि चैतन्य कहेंगे? अरे हाँ, जड़ कहेंगे। माने एंटी सेक्स जरूर चाहिए। चैतन्य को, चैतन्य आत्मा, वो भी क्या है? जड़वत है। अगर 100% चित्त शक्ति में है तो जड़त्वमयी शक्ति का संग का रंग होगा, माने प्रकृति, प्रकृष्ट कृति। क्या हेवनली गॉडफादर आते हैं? हेवनली गॉडफादर तो क्या है? पुरुष है या प्रकृति है? क्या कहेंगे? वो तो पुरुष है ना। पुरु माने रहने का स्थान, पुरु माने शरीर। या नगर होता है, गांव होता है तो रहने का स्थान हुआ ना। हाँ, तो कमरा है, वो भी रहने का स्थान है ना। या सांप का बिल है, चूहे का बिल है, वो भी रहने का स्थान हुआ ना। तो बताया कि जो जिसमें आत्मा रहे, आराम से रह सके, तो उस आत्मा को कहेंगे कि चित्त शक्ति सात्विक स्टेज में है और आराम से है, सुखी स्टेज में है। जैसे स्वर्ग में पशु पक्षी होते हैं कि नहीं? है? होते हैं ना। हाँ, सब सुखदाई होते हैं कि दुखदाई होते हैं? है? सब सुखदाई। क्यों? क्योंकि वहां जो 5 जड़ तत्व हैं शरीर के, प्राणियों के, वो सात्विक स्टेज में है। तो बताया कि ये जड़त्वमयी सृष्टि जो है, जिसमें प्रकृति जिसे कहा जाता है जड़, वो 3 अवस्थाओं से पसार होती रहती है। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं? एक का नाम लिखो। हाँ, सात, सतरजतम। हाँ, और आत्मा बीज। बीज अगर शुद्ध रूप में है, 100% बीज रूप स्टेज में है, तो वो न सत है, सत्व प्रधान कहें, है ऐसे कहेंगे? नहीं। न रज है न तम है, या तीनों का मेल है? नहीं। वो तो
निष्क्रिय। जैसे परम धाम में आत्मा क्या है, आत्मलोक में आत्मा क्या है? क्रियाशील है या निष्क्रिय है? निष्क्रिय। जड़त्वमय है ना, संकल्प विकल्प कर सकती है? नहीं कर सकती। बुद्धि का काम कर सकती है, फैसला करने का है? नहीं कर सकती। परक शक्ति का काम कर सकती है? नहीं कर सकती। जैसे सुषुप्त अवस्था होती है तो वो जैसे परम धाम की स्टेज है आत्मा के लिए। तो बताया कि ये दो चीजें सृष्टि में जरूर चाहिए भोग भोगने के लिए, भोगी आत्माओं को। कौन कौन सी दो चीजें हुई मुख्य? भूल गए। पुरुष और प्रकृति, आत्मा है और प्रकृति। आत्मा चैतन्य है। अगर चैतन्य ना हो, हलन चलन ना हो, तो आत्मलोक को छोड़ करके इस सृष्टि पर कैसे आती है? आती है ना? आती है तो हलन चलन हुई ना। हाँ, तो ये चलायमान, ये सदैव चित्त शक्ति है, चैतन्य है। हाँ, ऐसे नहीं है कि पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश की तरह जड़ है। लेकिन ये जड़ प्रकृति भी जब चैतन्य आत्मा के कनेक्शन में आती है तो ये भी चैतन्य हो जाती है। नंबरवार प्राणियों में कैसे होती है? सुप्रीम सोल गॉड फादर जब इस सृष्टि पर आते हैं तो जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं, बैटरीज के मुआफिक है। आत्मा क्या है? एक तरह की बैटरी है। कोई छोटी बैटरी, कोई बड़ी बैटरी। कोई छोटी बैटरी होते हुए भी ज्यादा पावर वाली, और कोई छोटी बैटरी है लेकिन पावर कम। लेकिन ये आत्मा जो है छोटी बड़ी नहीं होती। क्या होती है? सब एक जैसी, बिंदु 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 बिंदु। अब बिंदु छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, ये तो बनाने की बात है। लेकिन ओरिजिनल में जो आत्माएं हैं वो सब अणु से भी अणुरूप, छोटी से भी छोटी, जो आंखों से भी न देखी जा सके, जो वैज्ञानिक यंत्रों से भी न देखी जा सके, इतनी सूक्ष्म। तो जो जितनी सूक्ष्म होगी उतनी पावरफुल होगी कि नहीं? पावर तो है। इसलिए आत्मा शरीर छोड़ती है तो 1 सेकंड में क्या विलायत में जाकर के गर्भ में प्रवेश कर सकती है कि नहीं? करती है ना? करती। आत्मा प्रवेश करती है जाकर के। अब कोई जड़ चीज के लिए कहो तो वो हलन चलन करेगी, आवाज करेगी? नहीं करेगी। तो ये बताया कि आवाज भी बीज में नहीं होती है। बीज में आवाज होती है? बीजों में, जड़ बीजों में आवाज नहीं होती। किसमें आवाज होती है? आत्मा में आवाज। लेकिन आवाज भी कब होती है? आवाज भी तब होती है जब इस सृष्टि में आकाश तत्व के संपर्क संबंध में आत्मा आती है तो आवाज कर सकती है। आकाश तत्व जो है ना, वो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन सबको घेर के रहता है कि नहीं? है? चारों तत्वों को कवर करके रहता है। माना पृथ्वी में आकाश होगा या नहीं होगा? पृथ्वी का जो कण है उसमें आकाश तत्व वैक्यूम होगा या नहीं होगा? होगा। हाँ, ऐसे ही और भी जो तत्व हैं उनमें कोई ऐसा तत्व है जिसमें 5 और तत्वों का समावेश
नहीं होता। एक पृथ्वी तत्व ही ऐसा है जिसमें पांचों तत्वों का समावेश है। क्या? मिट्टी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, आकाश भी है और उसमें वायु भी है। तो जैसे कि आकाश बाप हो गया। क्या? बाप कैसे हो गया? बाप माता को घेर के रहता है कि भाई कहां कहां भी चली जाए, है? नहीं, बाप वो तब बाप है जब वो अपनी सहयोगिनी शक्ति को अपने कंट्रोल में रखे। कंट्रोल में रखे तो ठीक, और नहीं रखेगा, कंट्रोल से बाहर हुई तो बात बिगड़ेगी कि बनेगी? बात बिगड़ जाती। इसलिए गीत बनाए हुए हैं, धरती को आकाश पुकारे। हाँ, माने आकाश जो हुआ, क्या हुआ? पिता हुआ, और धरती माता हो गई। ये दो है माता पिता के रूप में, ये तो जड़त्व तत्व है। लेकिन इस सृष्टि पर जो जड़त्व तत्व पृथ्वी प्रकृति है, उसके भी दो रूप हैं। क्या? एक तो परा प्रकृति। कैसी प्रकृति? अरे भी सारे सो रहे हैं। परा प्रकृति माने परे रहने वाली प्रकृति है। परे माने अलग थलग, औरों के मुकाबले तुरिया। कैसी? हाँ, सामान्य जैसी नहीं, जैसे सबकी स्थिति है। तो उसको इन भोगी आत्माओं के बीच में कहा जाता है पराशक्ति। कैसे? जैसे कहा कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें भांति भांति की आत्माएं हैं कि कोई एक जैसी है? भांति भांति के संस्कार। लेकिन कोई ऐसे संस्कारों वाली आत्मा भी होगी ना, जिसका कनेक्शन एक ही आत्मा से है, जो गहरा संबंध है पति पत्नी का। उस पति पत्नी के संबंध में एक के ही साथ संबंध जुटे जन्म जन्मांतर, और कोई के साथ उतना गहरा संबंध न जुट सके। होगी, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसे कहेंगे तुरीया शक्ति। भोगी आत्माओं के बीच में भोग भी भोगती है, लेकिन तुरीया भोग। कैसा भोग? ऐसी स्टेज का भोग भोगने वाली शक्ति जो प्रकृति है, प्रकृष्ट करती है। किसकी प्रकृष्ट करती? सुप्रीम सोल। बाप आते हैं तो क्या चाहते हैं? बड़ी माता चाहते हैं ना। सुप्रीम बाप है तो सुप्रीम माता चाहिए, लेकिन वो बाप तो मेल है। तो वही अभी बताइए, हाथी और चींटी का मेल कैसे होगा? होगा? नहीं होगा। तो मुकर्रर रूप से आधार तो लेना पड़ता है एक का, लेकिन किस एक का? जो इस मनुष्य सृष्टि में सदा ही क्या, मनुष्य सृष्टि के सृष्टि है, एक कुटुंब है, एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। तो कोई मनुष्य सृष्टि का बीज होगा, बाप होगा कि नहीं? हाँ, वो बीज रूप बाप को ही चलता है। जैसे कि और धर्म पिताएं आते हैं तो अपनी कैटेगरी की आत्माओं में ही प्रवेश करेंगे या दूसरों में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं, अपनी कैटेगरी की जो आत्माएं होंगी उनमें प्रवेश करेंगे, दूसरे संस्कारों वाली आत्मा में थोड़ी प्रवेश करेंगे। ऐसे ही है कि जो सर्वव्यापी कहते हैं वो बात नहीं हो सकती। वो ऊंचते ऊंचे है तो एक व्यापी होगा या सर्वव्यापी होगा? है? वो तो एक व्यापी रहता है। हाँ,
जिसमें प्रवेश करता है वो नीच से नीच बनता है या नहीं बनता है? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी भोगी आत्माएं हैं वो कभी ऊंच और कभी कभी नीच, सृष्टि के आदि में ऊंच और सृष्टि के अंत में कलयुग में नीच। तो जो ऊंच ते ऊंच है मनुष्य सृष्टि का बाप, नीच ते नीच बनता है उस नीच ते नीच और फिर ऊंच ते ऊंच। कैसा ऊंच ते ऊंच? जो कभी नीच बनता ही नहीं है। तो क्या कहेंगे? दोनों एक जैसे हुए, समान हुए या असमान हुए? क्या कहेंगे? है? हाँ, एक लेवल में समान नहीं कहेंगे। तो सेक्स बदल गया या नहीं बदल गया? मेल और फीमेल, लेकिन वो तब ही होता है जब बाप आकर के अपने कनेक्शन में लेते हैं। क्या ऊंचते ऊंचे है ना? कौन? सुप्रीम सोल। और नीचते नीच कौन? सब मनुष्य सृष्टि का जो बाप है वो है नीचते नीच। तो ऊंचते ऊंच माने पावन से पावन और नीचते नीच, पतित से पतित। इन दोनों का मेल हुआ तो जैसे फुल एंटी सेक्स हो गए दोनों, मेल में भी और फीमेल। दोनों का मेल होता है तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, तो वो लगेगा तब जब एक शर्त है। क्या शर्त है? अपन को आत्मा समझो, तभी वो शर्त पूरी हो सकती है, एग्रीमेंट पूरा होगा, नहीं तो होगा नहीं होगा। तो अरे पतित और पावन का मेल है, उसको कहा जाता है पतित पावन है। पतितों को पावन बनाने वाला भगवान। ऐसे नहीं कि सिर्फ पावन है या सिर्फ पतित है तो वो पतितों को पावन बना सकता है, नहीं। जो एवर प्योर है वो एवर इम्प्योर में आकर के प्रवृत्ति बनाता है। समझा? हाँ, तो वो प्रवृत्ति जब होती है, मेल होता है, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगता है। तो बताया कि सर्वव्यापी बारी बात तो उड़ जाती है। सुप्रीम सोल जो ऊंच ते ऊंच है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? फिर कौन सर्वव्यापी हो सकता है? अरे आकाश है, क्या कहेंगे उसको? पृथ्वी में व्यापक है कि नहीं है? हाँ, प्रवेश होता है। तो जिसमें प्रवेश करे वो बताया कि ऊंच ते ऊंच अपने से कमजोर में प्रवेश करेगा कि बराबर की पावर वाले में प्रवेश करेगा। जैसे भूत प्रेत आत्मा है, कोई भी भूत प्रेत आत्मा है कोई भी प्रवेश कर सकती है? नहीं कर सकती ना, है? जो जिस कैटेगरी का होगा वो उसी में प्रवेश करेगा। ऐसे ही धर्म पिता है, नंबरवार धर्म पिताएं सृष्टि पर आते हैं तो नंबरवार हुए कि सब ऊंचते ऊंचे हो गए हैं, नंबरवार हैं। जैसे परिवार में बच्चे पैदा होते हैं तो कोई बच्चे पहले बड़ा, कोई बच्चे बीच में मध्यम, कोई बच्चे बाद में छोटे, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही ये धर्म पिताएं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं टाइम टू टाइम, और जिस क्रम से आते हैं उसी क्रम की उनमें पावर रहती है। क्या? जब से ऊंचते ऊंच जो धर्म पिता है जिसको कहते हैं सनातन, पुराने ते पुराना, तो
वो तो सबसे पावरफुल हुआ, उसी को कहते हैं आदम है। और इस मनुष्य सृष्टि का डुप्लीकेट सूर्य। डुप्लीकेट क्यों कहा? क्योंकि असली जो सूर्य है वो अटैचमेंट में नहीं आता। जैसे जड़ सूर्य है, अटैचमेंट में आता है? नहीं आता। तो जो चैतन्य सूर्य है असली, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, वो भी अटैचमेंट में नहीं आता। हाँ, जिस मुकर्रर रथ के अटैचमेंट में आता भी है तो उसे आप समान बनाता भी है, लेकिन सदा काल के लिए आप समान नहीं बना सकता। तो धर्म पिताएं भी जो हैं वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, तो जितना ऊंचा धर्म पिता होगा उतने ऊंची देवात्मा में प्रवेश कर सकता है। अब ऊंचते ऊंच बाप भी ऊंचते ऊंच में ही प्रवेश करेगा क्या? इस मनुष्य सृष्टि में जो मनुष्य आत्मा ऊंच होगी, ऊंच से ऊंच देवता बनने वाली देवात्मा होगी, उसी में प्रवेश करेगा कि सब में प्रवेश करेगा? सब में प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये बात तो कट हो जाती है। क्या बात? कि सर्वव्यापी है। वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता। सर्वव्यापी जो है वो ही हो सकता है जो भोगी आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती भोगी बनने वाली आत्मा है। और पतित होने वाली आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती पतित होने वाली आत्मा है, वो सब पतितों में प्रवेश कर सकता है। क्या कहा? तो कौन हुआ सर्वव्यापी है? और किसको कहेंगे कि सर्वव्यापी नहीं हो सकता है? सर्वव्यापी कौन नहीं हो सकता? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सर्वव्यापी है सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर। कभी भी सर्वव्यापी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी कैटेगरी की आत्माएं ही सर्वव्यापी उसमें व्यापक हो सकता है। कौन सी आत्मा? जो भोगी आत्माओं के बीच में, जिसमें ये शिफ्ट हो कि अगर उसको संग का रंग मिले सदा लगातार का, तो वो बाप समान सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर के समान बन सकती है। हाँ, नीचते नीच आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच की है मनुष्य सृष्टि के बीच में, तो वो सब में प्रवेश कर सकती है कि नहीं? नीचते नीच में सब में प्रवेश करेगा। और ऊंचते ऊंच है, जो ऊंचे से ऊंचा होगा उसी में प्रवेश करेगा। नहीं समझ में आया? हाँ, तो सर्वव्यापी कौन हुआ और एक व्यापी कौन हुआ? हाँ, एक अक्षर लिखो। एक व्यापी अंग्रेजी ना बने, हिंदी नहीं लिखते। हाँ, सुप्रीम सोल क्या हुआ? एक व्यापी। क्यों? क्योंकि उसके जैसा तो कोई सृष्टि रूपी रंगमंच पर भोगी आत्माओं के बीच में एक के सिवाय ऊंचते ऊंच कोई है ही नहीं। पावन से पावन एवर प्योर कोई बन ही नहीं सकता। वो एक ही आत्मा है। मुकर्रर रथधारी अर्जुन कहो, आदम कहो, एडम कहो। ओम शांति।